नमस्कार, प्रणाम। कटरा के राजनीतिक ब्लॉक प्रमुखी चुनाव की छल बल और कल की कहानी। एक समय 2016 में रमेश गौतम जब विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और अपने पिताजी को ब्लॉक प्रमुखी कैंडिडेट बनाया। इसी क्रम में उनके सामने गुंजा देवी कैंडिडेट खड़ी हुई जो कि विपक्षी पक्ष की थी। सभी लोग चुनाव प्रचार में लगे। आगे चलकर बीडीसी को कंट्रोल करना होता है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, तो सभी लोग अपने ज़ोर शोर से लगे। लेकिन गुंजा देवी के पक्ष के लोगों को लगा कि सत्ता पक्ष में बैठे हैं विधायक, कहीं ऐसा ना हो हमारी सबकी कहीं हार हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए कुछ नए तरीके से काम करना चाहिए। और उन्होंने रमेश गौतम से बात करके अपने कैंडिडेट को रमेश गौतम के यहाँ बैठा दिया और ये हुआ कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन समाज में मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे इसलिए मैं पर्चा भरूंगा। और दोनों लोगों का बात आपस में होकर और तय हो गया। रमेश गौतम के जो विपक्षी थे उन्होंने पर्चा भरा और ब्लॉक में सारी चीज़ें आपस में सहमति हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आता गया तो ये भी बातें हुई कि भाई जो बीडीसी को पैसा देना होता है वो जब मैं लड़ूंगा नहीं तो ये पैसा खर्चा आपका करना नहीं है, खर्चा होना नहीं है, तो इस चीज़ को आप सहमति से अपने आप जो भी है वो आने दीजिए। तो रमेश गौतम जो भी उनको लगा उस तरीके से उन्होंने वो पैसा पहुंचा दिया। और कुछ समय के बाद जब बीडीसी का चुनाव और नज़दीक आ गया तो ब्लॉक में जो सुनने में आया या जो समझ में आया, क्योंकि हम भी उस समय वहाँ पे थे, तो लास्ट 2 पर्चे जो भरे गए थे गुंजा देवी के, वो उसमें कुछ दृष्टि रखी गई जिससे जानबूझकर वो कैंसिल हो जाए। और तीसरा पर्चा बड़े अच्छे तरीके से उसको लास्ट में सबसे जब समय ख़त्म होने वाला होता है पर्चा भरने का, उस टाइम पे भरा गया और उस तरफ पर्चा भरा गया। दूसरी तरफ में अफवाह फैला दी गई कि मायावती की सरकार है और रमेश गौतम विधायक हैं, विपक्षी पक्ष का पर्चा खारिज करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। क्षेत्र की जनता तो किसी ना किसी को चाहती है, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, लेकिन वो इतना गहराई में नहीं जाते। तो इस कारण से क्षेत्र की जनता को लगा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है और सभी लोग ब्लॉक में इकट्ठा होकर और पथराव करना और अपना हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। तो उसमें रमेश गौतम को भागना पड़ा और हम लोग उस टाइम पे कैथौला स्टेशन के पास इनका स्कूल था, वहाँ पे थे। तो कहा गया कि विधायक जी बीडीसी का फ़ोन आ रहा है ऐसे ऐसे और आप पैसा जो देना था वो नहीं दे रहे हो। तो इनके पास ना तो पैसा था और ना पर्चा भरने की क्षमता थी और ब्लॉक प्रमुखी पुनः निर्विरोध हो गई। और मतलब हंसी इस बात की आ रही है कि इस दुनिया में ऐसा भी राजनीति होता है। इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए और सही और गलत को समझना चाहिए। धन्यवाद।